वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पटिशन दायर करेगा। इस मुतालिक मजीद तफसील जान लेते हैं। इस्लामाबाद से वकार सैयद हमें ज्वाइन करेंगे। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का ये मामला है, जिस पर जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के वो ये बता रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है वो रिव्यू पटिशन में जो है वो जा रहा है और इससे मुतल्लिक जो अपनी लीगल टीम है उनको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए जो है वो ये भी बता रहे हैं कि 15 रोज़ की जो मोहलत थी वो 6 अगस्त को जो है वो पूरी हो चुकी है गुज़िश्ता रोज़, जिसके बाद अब ये भाम है कि जो एक रुकन के 2 जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इससे कबल जो अभाम था उससे मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रिज्यू किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई खातिर ख्वाह कोई जवाब जो है वो अब तक इलेक्शन कमीशन को जो है वो मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस ये फैसला किया गया है कि अब इस फैसले के रिव्यू में जाएंगे और वहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने जो इख्तियारात हैं उसका दिफा करेगा। लेकिन ये फैसला इस हवाले से भी अहम है कि कल जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कल सुबह जो है कौमी असम्बली से जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट जिसमें जो रिजर्व सीटें हैं और किसी भी रुकन के डबल डिक्लेरेशन से मुतल्लिक जो है वो जो शिक है उसको अमेंड किया गया था। इसी तरह कल गुज़िश्ता रोज़ शाम को इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी ली गई। यूँ अब वो सिर्फ सदर मुमलिकत के दस्तखत का मुंतज़िर है, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर एक्ट भी बन जाएगा। ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का फैसला किया है और ज़रा ये बता रहे हैं कि जैसे ही दरख्वास्त तैयार हो जाएगी बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रुजू किया जाएगा और उस पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। अच्छा वकार, एक और अहम मामला है बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो केस है इसमें फवाद चौधरी और मेंबर इलेक्शन कमीशन के दरमियान कुछ मुकालमा हुआ है। आज क्या मुकालमा हुआ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था, जिसमें फवाद चौधरी खुद जो है वो पेश हुए, जबकि जो उनके वकील थे फैसल चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया कि जो बानी पीटीआई हैं उनके वकील जो है वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ है, जिसके बायस वो नहीं आ सकते। फैसल चौधरी जो वकील हैं फवाद चौधरी के, उनकी जानिब से कहा गया कि आपके जो चार्ज फ्रेम यानी फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुअत्तल कर चुकी है। फवाद चौधरी के केस में ये फैसला जो है वो मुअत्तल किया गया है, जो बानी पीटीआई पर भी इसकी इम्प्लीमेंट होता है, जिस पर जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस पर दोबारा चार्ज फ्रेम करते हैं, जिस पर फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि आप इसमें मजीद वक्त जो है वो ले लें, लेकिन ये ना करें और इलेक्शन कमीशन 2-4 फैसले करके अपने साख जो है वो बचा सकता है। जिस पर जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से कहा गया कि जिस वक्त आप ये बात कर रहे होते तो उस वक्त आपके जज्बात बहुत ऊपर थे, तमाम अब ये जो आपने क्या ये सोचा था कि जो मैं कह रहा हूँ इसके असरात क्या होंगे, जिस पर फवाद चौधरी की जानिब से दोबारा कहा गया कि वो जो है वो इस मामले पर जो है माजरत करते हैं और माजरत से ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपनी साख ऊपर करने के लिए जो है 2-4 जो है वो फैसले करने पड़ेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को मजीद जो जवाब जमा कराने की जो है वो मोहलत भी दे दी और उसके बाद केस की समाअत जो है वो 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसकी समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। बहुत शुक्रिया वकार।